आज मैं आपको डायलॉग डिलीवरी के 3 ऐसे रूल्स के बारे में बताऊंगा जिनको जानने के बाद आपकी डायलॉग डिलीवरी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। हाय, मैं सुमित भारद्वाज, आपका अपना एक्टर ऑन ब्रेक एक बार फिर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? अपने डायलॉग्स को नेचुरल और इंपैक्टफुल बनाना। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 3 रूल्स के बारे में जिनको इंप्लीमेंट करके आप अपनी डायलॉग डिलीवरी को नेचुरल और इंपैक्टफुल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, डोंट रश योर लाइन्स। कुछ एक्टर्स लाइन को ना याद करते हैं और उनको जल्दी जल्दी बोल देते हैं जैसे कि कोई रेस हो, पर ये कोई रेस नहीं है। उस डायलॉग के पीछे का इमोशन समझना बहुत जरूरी है और उसको दिखाने के लिए बीच में पॉज लेना भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पे ठहराव के साथ कहां रुक के आपको वो डायलॉग बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कैरेक्टर के फादर उसको किसी जगह जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं जहां वो जाना नहीं चाहता, वो उसको 5 बार 6 बार बोल चुके हैं और 7वीं बार वो रिएक्ट करेगा और बोलेगा मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां मुझे सब शक की निगाह से देखते हैं। तो कुछ एक्टर्स क्या करेंगे, उसको रट लेंगे और जल्दी से अपना डायलॉग बोल देंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां सब लोग मुझे शक की निगाह से देखते हैं। इसमें क्या हुआ, इमोशन मर गया। अब वहीं जो अच्छे एक्टर्स होंगे उसको ठहराव के साथ इमोशंस के साथ बोलेंगे। तो कुछ इस तरह से करके बोला जा सकता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां सब मुझे शक की निगाह से देखते हैं। जो थोड़ा सा बीच में पॉज आया उससे इमोशंस एनहेंस हो गया और यही आपको करना है। हमेशा अपने डायलॉग्स स्पीड में नहीं बोल देने की रेस की तरह उसको धड़ 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 बोलते चले गए। आपको अपना टाइम लेना है, आपको काम करना है वर्ड्स के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर, रटना नहीं है। पहले हमेशा स्क्रिप्ट के ऊपर काम कीजिए, कौन से वर्ड पे एम्फेसाइज करना है, कौन से शब्द के बाद पॉज लेना है, कहां पे आप रिपीट कर सकते हैं। तो याद करना तो लास्ट है, स्क्रिप्ट को याद लास्ट में कीजिए, पहले उस पर काम कीजिए। काम करना मतलब एक एक वर्ड को समझना और उस पर देखना कि मुझको कौन सा शब्द कैसे बोलना है, कितने इमोशंस के साथ मुझे अपनी लाइंस बोलनी है। रूल नंबर 2, फील बिफोर यू स्पीक। सबसे जरूरी है सिचुएशन को समझना। आप उस सिचुएशन में, उस डायलॉग की सिचुएशन में, कैरेक्टर की सिचुएशन जो उस टाइम पे है उसमें खुद को रख के देखिए। और या जब आप उस सिचुएशन में कभी रहे थे या उससे मिलती जुलती सिचुएशन में कभी रहे थे तो आपने कैसे रिएक्ट किया था, किस तरीके से आपने अपनी बातें बोली थी। जब आप उस सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं ना, तो जो वॉइस है वो ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एक इमोशन आ जाता है, एक इमोशनल मेमोरी आ जाती है जिसको याद करके आप अपनी लाइंस बोलते हैं अपने आप को उस कैरेक्टर की जगह रखकर। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन में बिना इमोशंस के बोल के दिखाऊंगा, मुझे याद है मेरी नानी ने कहा था तुझे साइकिल लेनी है तो ले ले, मैं पैसे दूंगी, तू परेशान मत हो, तू खेल कूद और मस्ती कर। अब यहीं पे अगर मैं इस सिचुएशन में खुद को डालूं और मैं अपनी नानी को याद करूं, उन्होंने मुझे कभी कुछ ऐसा कहा या कोई ऐसी बात बोली है, बहुत प्यार करते थे, मेरा उनसे एक अच्छा बॉन्ड था, मैं उसमें इमोशंस ऐड करूं तो ये एक अलग तरीके से आएगा। मुझे याद है मेरी नानी ने मुझसे कहा था तुझे लेनी है तो तू ले ले साइकिल, पैसे मैं दूंगी, तू खेल कूद मस्ती कर लेकिन परेशान मत हो। तो इमोशंस डालने के लिए आपको डायलॉग्स को समझना पड़ेगा। तो लाइंस मत बोलो, सिचुएशन बोलो, सोच समझकर बोलो। रूल नंबर 3, लिसन, डोंट जस्ट स्पीक। मैंने पहले भी आपको बताया, एक्टिंग इज नॉट अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट रिएक्टिंग। अपने को एक्टर्स के डायलॉग सुनिए, उस हिसाब से आप रिएक्ट कीजिए। रियल लाइफ में कोई भी कन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं होती है, हमेशा आप सुनते हैं उसके बाद जवाब देते हैं। सामने वाले की बात आपको अच्छी लगी बुरी लगी उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। तो को एक्टर के डायलॉग सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला मुझको बोल रहा है कि मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू तो मेरे बड़े भाई जैसा है, और मेरा डायलॉग है हाँ मैं जानता हूं तू मुझे बहुत प्यार करता है, मैं जानता हूं तू मुझको कितना प्यार करता है, मैं हूं तेरे बड़े भाई जैसा। लेकिन इसके पीछे का इमोशन ये है कि वो मुझे धोखा दे रहा है और मुझको पता है, लेकिन अब मैं सिर्फ अगर उसके डायलॉग सुन नहीं रहा हूं, उसके बोलने का तरीका सुन नहीं रहा हूं और उसने डायलॉग बोला और मैं सीधा जवाब दे रहा हूं हाँ मुझे पता है तू मुझे बहुत प्यार करता है,
मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूं, तू मुझे कितना प्यार करता है मैं जानता हूं। तो वो एक रोबोटिक डिलीवरी आ जाती है। आपको रट के सिर्फ बोल नहीं देना है, उसका जवाब नहीं दे देना, आपको उसको सुनना है, आपको फील करना है वो इमोशन, उसके बाद अपने ठहराव के साथ वो डायलॉग बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, उधर से डायलॉग आया, अब मैं अपना डायलॉग बोलने जा रहा हूं। मैं जानता हूं तू मुझे कितना प्यार करता है। हाँ, बहुत प्यार करता है तू मुझे, मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूं, मुझे पता है। तो रुकिए, सुनिए, फिर रिएक्ट कीजिए। ओवरलैप मत कर दीजिए। कई जगह होगा जहां आपको ओवरलैप भी करना पड़ेगा और वो अच्छा निकल के आएगा, बट वो इंप्रोवाइजेशन होती हैं, वो आपके और को एक्टर की ट्यूनिंग पे डिपेंड करता है। तो रिएक्ट करना ही असली एक्टिंग है, ये याद रखिए। डायलॉग डिलीवरी नेचुरल और इंपैक्टफुल तब होती है जब आप एक्टिंग करना छोड़कर फील करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। मैं सुमित भारद्वाज, एक्टर ऑन ब्रेक, लेट्स लर्न द एक्टिंग रियल वे।